तो हेलो चैंपियन। तो सबसे बड़ी बात होती है कि एग्ज़ाम में तो तैयारी हम लोग पूरा करके जाते हैं, लेकिन कॉपी को लिखना कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करना है। कहते नहीं है कि तलवार को आप कितना ही तेज़ क्यों नहीं कर लीजिए, अगर आपको चलाने का लूर नहीं है ना तो आप युद्ध में मारे जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम आपको बताएंगे कि आपको जो है ना कॉपी कैसे लिखना है, एक एक पॉइंट आपको बताएंगे। और हाँ, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है ना उसको भी कैसे आप लोग जो है ना लिखिएगा एग्ज़ाम में। कॉपी को जितना बेहतर आप लिखिएगा उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। जैसे देख लीजिए, सब्जेक्टिव का टेस्ट हुआ था इनका, ठीक है, यानी कि 50 में 45 मार्क्स इसका आया है। तो आप समझ सकते हैं इन्होंने कॉपी कैसे लिखा है, रिप्रेजेंट कैसे किया है और अपनी राइटिंग को कैसे बेहतर बनाना है। एग्जाम में A to Z आपको पॉइंट बताएंगे, कैसे कलम से लिखना है। और हाँ, यह बच्चा को कैसे जो है ना 50 में 45 सब्जेक्टिव में आया है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका हिंदी में ऑब्जेक्टिव में 50 में जो है ना 50 भी आ जाता है ना, 50 में 50, तो आपको 50 मार्क्स यहाँ से या 45 में, यानी कि 95 मार्क्स आपके हिंदी में कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। तो हमको टोटल से आपको बताएंगे कि कैसे कॉपी लिखिएगा, क्या क्या चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सा कलर का आप यूज़ कीजिएगा, A to Z आपको बताएंगे, ठीक है। तो मेरा नाम है प्रीतम, आप तो जानते ही हैं, ठीक है, और ट्रिक ऑफ द बिहार प्रीतम भैया। तो देखिए, सबसे पहली बात होती है ना कि एग्जाम में सब कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं, हर चीज़ तैयारी कर लेते हैं पूरा बेहतर तरीके से, ठीक है, लेकिन कॉपी को लिख नहीं पाते हैं, कैसे लिखना है। तो आपके एग्जाम में सबसे पहले क्या आते हैं, निबंध आते हैं। निबंध में टोटल आपके 5 टॉपिक रहेंगे। हो सकता है कि एक आतंकवाद हो, पर्यावरण हो, ठीक है, उसके बाद विज्ञान अभिशाप या फिर वरदान के रूप में हो। टोटल 5 टॉपिक आपके रहेंगे, उसमें से कोई एक टॉपिक को आपको लिखना है। एक टॉपिक को जब आप लीजिएगा ना, एक निबंध को, ठीक है, तो आपको इस तरह से पहले कॉमा दे देना है, दोनों तरफ से क्या ब्रैकेट कर देना है, और बीच में जो भी टॉपिक पर लिख रहे हैं, जैसे विज्ञान हो गया तो विज्ञान पे, ठीक है। उसके बाद अगर आप लिख रहे हैं पर्यावरण पर तो पर्यावरण पे, या फिर आप जिस टॉपिक पर लिख रहे हैं ना यहाँ पर दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, बंद कर देना है, और नीचे हाईलाइट दे देना है कि यह क्या है जी। तो हाईलाइट दे देने का मतलब है ये हेडिंग है, ठीक है, क्या है, हेडिंग है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है सबसे पहले परिचय। परिचय को आप ब्लैक पेन से कोशिश कीजिएगा लिखने के लिए, क्योंकि जब तक आप ब्लैक और ब्लू पेन के यूज़ नहीं कीजिएगा, कॉपी देखने में आपको अच्छा दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप परिचय लिखिएगा, फिर यहाँ पर डैश दे दीजिएगा छोटा सा, कि यहाँ से परिचय हम लिख रहे हैं। लिखिएगा, जैसे कि मान लीजिए परिचय में आपको जो भी लिखना है हम आपको पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इतना परिचय हम लोग लिख दिए हैं। इतना कम से कम कितना होगा, तो मान लीजिए 40 वर्ड ही हो गया, 40 वर्ड या फिर 30 वर्ड ही हो गया, जितना भी वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर परिचय लिख दीजिए। उसके बाद जब भी आप अगला लिखिए ना, जैसे कि महत्व हो गया, ठीक है, तो आप जो है ना एक लाइन बीच का छोड़ दीजिएगा, ठीक है, एक लाइन बीच का छोड़िएगा, तभी देखने में क्या अच्छा लगेगा, देखने में बहुत ही बेहतर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर महत्व लिखिएगा, महत्व में भी आपको इतना सारा लिखना है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जितना शब्द में पूछ रहा है उतने के अकॉर्डिंग में इतना महत्व लिखना है। जैसे पर्यावरण की महत्व हम मनुष्य नकार नहीं सकते, जन्म से मृत्यु तक हमारी जीविका में जो है ना पर्यावरण पूरी तरह से भूमिका निभाते हैं। तो महत्व आपका क्या क्या है, मान लीजिए विज्ञान के पूछ रहे हैं तो वहाँ पर क्या क्या लाभ है, ठीक है, फिर हानि क्या क्या है, फिर जो है ना पर्यावरण प्रदूषित कैसे हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पर्यावरण जो है ना प्रदूषित कैसे हो रहे हैं, इस चीज़ को आपको लिखना है। जब पर्यावरण प्रदूषित को लिख लीजिएगा तो उसके बाद तो आपको ये भी लिखना है ना कि इसको सुधार कैसे सकते हैं, इसको कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला पेज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगला पेज में क्या है, यहाँ पर पर्यावरण का संरक्षण, यानी कि पर्यावरण का हम लोग संरक्षण कैसे कर सकते। संरक्षण का मतलब होता है बचाव, ठीक है, इसका बचाव हम लोग कैसे कर सकते हैं। बचाव के बाद आपको इतना सारा छोड़ना है, और फिर आपको जो है ना अंत में निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, तो ये होता है कंक्लूजन। हम लोग इंग्लिश में बोलते नहीं कि कंक्लूजन इसका क्या निकलता है, तो इसी को कहते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है। तो निष्कर्ष में आपको जो है ना जितना भी आप पॉइंट लिखे हैं ना उसको इंक्लूड कर देना है और एक जगह लिख देना है थोड़ा सा, जैसे कि हमें पर्यावरण की महत्व को समझनी चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए, मतलब अच्छा से उपयोग करना चाहिए। और पर्यावरण अगर सुरक्षित रहेगा तभी हम लोग जो है ना अपने आप को खूबसूरती के साथ जी सकते हैं, मतलब बेहतर तरीके से जी सकते हैं। तो इसी को निष्कर्षण हम लोग बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, फिर यहाँ पर आपको इस तरह से थोड़ा सा ब्लैक पेन लेना है और यहाँ से मार देना है 2 पॉइंट, और इस तरह से आपको लगा देना है ब्लैक पेन से। भैया ई क्यों लगाए हैं आप, इसका रीज़न क्या है, तो यह जो है ना लगाने का पीछे काम यह करता है कि यहाँ जो है ना समाप्त हो जा रही है मेरी टॉपिक, या फिर हमारे जो भी टॉपिक से हमने लिखा है यहाँ पर समाप्त हो जा रही है। ऊपर हेडिंग जैसे दिए हैं तो वहाँ से शुरुआत है और यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं। तो एग्जामिनर को समझने में आसानी होती है कि यहाँ पर जो है ना हो गई है। एग्जामिनर आपके मार्क्स कब देखते हैं, तो आप लोग याद रखिए, एग्जामिनर जो है ना कॉपी को, उनको बहुत सारा कॉपी रहता है चेक करना एग्जामिनर को, ठीक है। तो वो जो है ना फास्ट कॉपी चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, फास्ट कॉपी चेक करते हैं ना। इसलिए अगर आप लोग का राइटिंग अगर बेहतर रहेगा तो आपको मार्क्स बेहतर मिलेगा, अगर राइटिंग अच्छा नहीं रहेगा तो बेहतर मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है जी। चलिए अगला है, देखिए सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आपकी हिंदी में आएंगे। तो सप्रसंग व्याख्या में कैसे आप लोग लिखिएगा,
सबसे पहले लिख देना है यहाँ पर हाईलाइट करके, ठीक है, कि सप्रसंग व्याख्या ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन कोशिश कीजिएगा कि सप्रसंग व्याख्या जो है ना ब्लैक पेन से लिखना है। फिर डबल लाइन हाईलाइट कर देना है, ठीक है, जैसे आप डबल लाइन हाईलाइट कर दीजिएगा तो लग जाएगा कि हाँ यहाँ से जो है ना सप्रसंग व्याख्या स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आपके क ख ग घ 4 गो मिलेंगे, 4 गो में से कोई 2 गो करना है, ठीक है, 2 गो के जो है ना एक का वेटेज रहता है 4 मार्क्स, ठीक है, कितना मार्क्स रहता है 4 मार्क्स एक का वेटेज रहता है। तो जैसे कि जो भी आपका व्याख्या है ना तो वो 2 लाइन से 3 लाइन के होंगे, तो वहाँ पर आपको लिखना है शुरू का छोटा सा लाइन जैसे धनी सौ पुरुष जस डैश डैश देके लास्ट के थोड़ा सा लाइन लिख देना है, ताकि लगे एग्जामिनर को कि हम इसको जो है ना व्याख्या किए हैं। आप सोच लीजिए ना, खाली इसको कर देंगे तो मजा आएगा देखने में, नहीं आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा शुरू का लाइन थोड़ा सा लास्ट के लाइन बीच में डैश दे दीजिएगा तो लगेगा कि हाँ कुछ लिखा है बंदा। तो यह जो है ना खूबसूरती को दर्शाता है, और हर चीज़ में खूबसूरती के साथ लिखेगा तो आपका बेहतर मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, देखिए तो यहाँ पर लिखा है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 2 से करबक कविता से लिया गया है। जब भी आप किसी भी चैप्टर का नाम लिखिएगा ना डबल कॉमा का उपयोग कीजिएगा और बीच में ब्लैक पेन का यूज़ कीजिएगा, ठीक है, डबल कॉमा देना है, साथ में ब्लैक पेन का यूज़ करना है, ताकि जो है ना लगे कि किस चैप्टर से लिया गया है। और फिर लिखना है जिसका लेखक मालिक मोहम्मद जायसी जी है, और फिर मालिक मोहम्मद जायसी जो है ना इसको भी ब्लैक पेन से लिखना है कि पता चले कि चैप्टर का नाम ये है और लेखक का नाम ये है। तो 2 मार्क्स यहीं से आपको मिल जाएंगे। जब इस चीज़ को आप दोनों को अच्छा से लिख दीजिएगा ना 2 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। और फिर आपको जो है ना यहाँ पर लिखना है इस पंक्ति के माध्यम से कवि का कहना है कि जिस प्रकार से फूल को सूख जाने के बाद भी उसका सुगंध समाप्त नहीं होता है, उसी प्रकार से किसी की व्यक्ति जो है ना कि मृत्यु के बाद भी उसका क्या होता है अस्तित्व रह जाता है, क्योंकि कर्मों से जाना जाता है, न कि खूबसूरती के जाना जाता है, ठीक है। तो 2 मार्क्स आपके यहाँ से और 2 मार्क्स यहाँ और यहाँ से मिल जाएंगे, टोटल 4 मार्क्स कंप्लीट हो गए ना इजी तरीके से। इसी प्रकार से अगला भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है, जैसे कि घ लिख देना है, फिर सत न लग जाए डैश 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 माँ कह कर जिस समय पुकारा, फिर यहाँ पर लिखना है, तो आपको 4 मार्क्स पूरा फुल मिलेंगे, ठीक है जी। चलिए अगला आते हैं हम लोग का क्वेश्चन आंसर का। जब एग्जाम में बैठिएगा तो आपको टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना रहेगा, तो 10 क्वेश्चन रहेगा, कोई उसमें से कितना बनाना है, तो 5 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो आपको 5 क्वेश्चन से पहले आपको इस तरह से हेडिंग देना है, 4 नंबर के हम लोग लिख रहे हैं, प्रश्नों का उत्तर लिख देना है, ठीक है, 4 लिखना है, फिर लिखना है प्रश्नों का उत्तर, जो नंबर संख्या रहे ना उसको यहाँ पर लिखना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। फिर हाँ यहाँ पर याद रखिएगा कॉमा दे करके कीजिएगा, या फिर क ख ग घ भी कर सकते हैं और कॉमा दे के भी कर सकते हैं। तो कॉमा एक करके हम लोग को लिखना है यहाँ पर। और हाँ, हर क्वेश्चन को लिखते समय एक चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या चीज़ का ध्यान रखना है भैया, तो यहाँ पर थोड़ा सा डैश दे दीजिएगा, ठीक है, डैश दे करके फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए और लिख देना है हमको। फिर यहाँ पर याद रखिएगा ये कॉमा जरूर दे, ठीक है, ताकि लगे कि हाँ इंड हो गया है। फिर उसी प्रकार से यहाँ भी आप थोड़ा सा डैश दीजिए, फिर यहाँ एक कॉमा दे देना है ताकि अच्छा लगे देखने में। फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ पर कॉमा देना है, अच्छा लगे देखने में। इसी प्रकार से आपको 5 क्वेश्चन लिख करके और अंत में जो है ना इस प्रकार से ब्लैक पेन से मार देना है, ताकि देखने में क्या लगे, खूबसूरत लगे, और आपके मार्क्स भी कैसा मिले, खूबसूरत मिले, ठीक है जी। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, तभी आपका मार्क्स क्या होगा, बूस्ट हो पाएगी। क्योंकि कहते नहीं है कि पढ़ना बड़ी बात नहीं होती है, कॉपी को लिखना कैसे इस चीज़ को बड़ी बात होती है। और जितना खूबसूरत आप कॉपी लिखेंगे उतना ज़्यादा आपका मार्क्स आएगा, ठीक है। तो इस तरह का आप लोग याद रखिएगा कि जो भी आप बढ़िया से लिखेंगे तभी आपका मार्क्स बढ़िया आएगा। चलिए अगला हम चीज़ आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में जो भी अभी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस तरह से आपको लिखना है, सेम टू सेम प्रश्नों का उत्तर लिख देना है, ठीक है, सेम टू सेम आपको प्रश्नों का उत्तर लिख देना है, फिर आंसर इसी प्रकार से लिखना है, थोड़ा ज़्यादा शब्द में, जितना शब्द में बोला जाए। अंत में आप लोग के क्या आते हैं, तो अंत में आते हैं संक्षेपण। जैसे कि कोई भी आपको 4-5 लाइन दे दिया जाएगा और कहेगा इसका एक जो है ना हेडिंग दे देना है, और साथ में क्या करना है, साथ में आपको एक चीज़ कर देना है, क्या चीज़, तो उसको संक्षेप में करना है। संक्षेपण का मतलब यह होता है कि मान लीजिए आपका कोई चीज़ 10 लाइन में दिया गया है ना, 10 लाइन में, ठीक है, 10 लाइन में, तो आपको जो है ना उसको संक्षेप करके 3 लाइन में लिखना है। संक्षेपण का मतलब होता है 100/100/25, यानी कि जितना भी आपके लाइन दिया गया है ना उसका 25% में आपको लिखना है, ठीक है, 100/25 यानी 1/5 भाग में लिखना है। जितना भी आपको दिया गया ना 1/5 भाग में लिखना है आपको, तभी आपका बेहतर मार्क्स मिलेगा। मान लीजिए कि 12 लाइन का है ना तो 4 लाइन में करना है, 10 लाइन का है तो 3.5 लाइन में करना है, 6 लाइन का है तो आपको 2 लाइन से 1.5 लाइन में करना है। इस प्रकार से आपको लिखना है। 8 लाइन का है तो 2 लाइन में लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिखिएगा तभी आपका बेहतर मार्क्स मिल पाएगी, अदरवाइज आपका मार्क्स जो है ना बेहतर नहीं मिलेगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं लेकिन कॉपी अच्छा नहीं लिख पाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा मेहनत जो है ना अच्छा लगा होगा, क्योंकि अभी हम सीढ़ी पर वीडियो बना रहे हैं, तो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार से आपको और ज़्यादा हेल्प कर सकूं। और हाँ, पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, जितने भी आपको जो है ना बकलोल्हा दोस्त है सबके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जो है ना वो लोग भी बेहतर कॉपी लिख पाए और सबका मार्क्स जो है ना बेहतर आ पाए। नहीं तो
जो है ना सब मार्क्स कटवा लेता है एग्जाम में इसी के रीजन से। चलिए मिलते हैं प्रीतम भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।